सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर, यानी कि आरसीएफ, एंड इसके साथ डिस्कस करेंगे भी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर, एनएलएफ जो एनएफएल। तो इन शेयरों में आप लोग देखोगे भी हमें जो ओपनिंग देखने को मिले 5% की गिरावट के साथ देखने को मिली थी, लेकिन अभी टाइम थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी लिया, अभी 2% के आसपास है जो आरसीएफ में गिरावट है, और 2% 2-2.5% के आसपास आप लोग देखो एनएफएल में भी गिरावट है। तो इन शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, और इन शेयरों में पीछे काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी, और वो खबर की वजह से आप लोग देखो इन शेयरों में रैली थी भाई। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स है, ये भी आज आपको 2% के करीब गिरावट में दिखाई दे रहा है। तो इन शेयरों में क्या खबर थी कि जो जीएसटी काउंसिल होने जा रही है 22 तारीख को, ठीक है, ये हुई थी ना अभी ये वीकेंड में। तो आप लोग देखोगे वहाँ पर जो इसके जीएसटी कट्स, जो रेट कट्स है वो यहाँ पर होने की संभावना थी, यानी कि 5% तक जो ना भी जीएसटी कम करने की संभावना थी। वो खबरें जो ना भी मार्केट में आई हुई थी, जिसकी वजह से जो ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं वो हमें एक्सेल में दिखाई दिए थे। आज आप लोग देखोगे इन शेयरों में गिरावट है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी इन शेयरों में गिरावट थी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान गिरावट जो हुई थी वो मैंने आपको क्लियर बता दिया था। अभी कारण क्या है, एक तो आप लोग देखो जीएसटी काउंसिलिंग की जो मीटिंग है वो 22 तारीख को वीकेंड में है। ठीक है, अगर वो मार्केट ओपनिंग टाइम में होती या फिर उससे पहले हो जाता, यानी वीकेंड में ना आकर कहीं किसी भी टाइम पर हो जाता, तो उसका इम्पैक्ट हमें बाजार के टाइम ही मार्केट पे देखने को मिल सकता था, इन शेयरों पे देखने को मिल सकता था। लेकिन उसका हुआ क्या, वीकेंड में, तो उसका असर आज हमें देखने को मिला है। इससे पहले स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान 5-6% के आसपास ये स्टॉक टूटा था ना, 6-7%, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद आप लोग देखोगे आज फिर जो ये शेयर है वो डाउन है, बिकॉज जो जीएसटी काउंसलिंग जो हुई है उसके अंदर जिस खबर को लेकर इन शेयरों में तेजी थी उसके ऊपर कोई भी जो है बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज ये स्टॉक हमें जो है गैप डाउन ओपनिंग लेते हुए नजर आए हैं, और अभी के टाइम गिरावट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको वो खबरें। तो यहाँ पर देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी 22 जून को ये अपडेट आ गई थी, रात को 7 बजे के आसपास। जीएसटी परिषद ने जो भी उर्वरक उर्वरक है, यानी कि फर्टिलाइजर्स पर जीएसटी कटौती की जो संसदीय समिति की सिफारिशें मंत्री समूह को भेजी है, यानी कि वहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। अब जो इस पूरी सिफारिशें जरूर हुई है कि यहाँ पर जो भी रेट कट किया जाए, जीएसटी से रिलेटेड जो भी है उर्वरकों पर जो लगता है 5% तक कम करने के लिए बोला गया था, लेकिन इसके ऊपर विचार विमर्श जरूर किया, सिफारिशें जरूर है कि कम करो, लेकिन उसको अब आप लोग देखो मंत्री समूह, ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनको भेज दिया गया है भाई। ठीक है, वहां से क्या फैसले आते हैं उसके ऊपर चर्चा बाद में होगी। तो यहाँ पर देखोगे जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में आप लोग देखोगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए केशव ने कहा कि उर्वरकों पर जो है भी जीएसटी दर कम करने का प्रस्ताव जो है मंत्रियों के समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, को भेजा गया है। उर्वरकों पर जो है भी कर में और कटौती का मुद्दे जीएसटी परिषद के समक्ष सितंबर 2021 जून 2022 में भी आप लोग देखोगे हुई थी 45वीं और जो 47वीं बैठकें थी वहां पर भी रखा गया था। हालांकि परिषद ने दरों में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की है। तो अभी टाइम आप लोग देखोगे कोई भी जो भी यहाँ पर बदलाव की जो अभी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि जो सिफारिश की गई है उसको आप लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेज दिया गया है। नई दिल्ली आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने जो अभी शनिवार को कहा कि जीएसटी परिषद के उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा 5% जो भी जीएसटी से छूट देने की जो सिफारिश है उसको दरों को कम जो तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया है। और परिषद ने उर्वरक निर्माण कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी कम करने के लिए जो भी फरवरी में रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर जो भी चर्चा की है, और वर्तमान में उर्वरकों पर 5% तक की जो दर है वो जीएसटी लगाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और जो अमोनिया जैसे कच्चे माल उन पर 18% तक जीएसटी दर लागू होती है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मुश्किल है, देखो भी जिससे जो ये प्रोडक्ट बनता है उसके कच्चे माल के ऊपर अगर 18% जीएसटी लग रही है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार होता है, तो उसके ऊपर देखो भी थोड़ा सा मुश्किल है कम होना। लेकिन बातचीत कर रहे हैं, अगर होता है तो भी जरूर आपको बताएंगे, और उसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल पॉजिटिव इन शेयरों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जीएसटी का जो बैठक हुई है, जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक हुई उसमें कोई भी आप लोग बदलाव नहीं किया गया। अभी रसायनों के या फिर आप लोग उर्वरकों
है इनके ऊपर। तो ये अपडेट है और इसकी वजह से इन शेयरों में थोड़ा बहुत फॉल बन सकता है, लेकिन नीचे में अगर अच्छी खासी गिरावट होती है तो वो मौका रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अभी टाइम जो रैली बनी थी शेयरों में 2 दिन लगातार 10-10% या 20-20% के सर्किट लगाए थे, 30% जो स्टॉक है 30 से 35% 2 दिन में भागा। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो पैनिक नहीं होना, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोजीशन बना के रख सकते हो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।